टूल है क्या और किस काम में आता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं गेज से। गेज जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम -30 इंच HG शो कर दिया गया है। बट जो भी गेज हो जिसके अंदर ऊपर तो आपको वैल्यू दिखाई रहा है, यानी प्रेशर तो शो करेगा। कैसे होता है, जैसे एक साइड पे आपका प्रेशर गेज लगा देंगे और एक साइड पे कंपाउंड गेज लगा देंगे। उसमें 3 पोर्ट होते हैं, जैसे मिड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया, RSC ट्रेनर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गेज जो है वो किस काम में आते हैं और कौन कौन से टाइप के गेज यूज़ किए जाते हैं एज अ AC मैकेनिकल। अगर आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए तो आप इस टूल का यूज़ हमेशा ही करते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये टूल है क्या और किस काम में आता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं गेज से। गेज जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या है प्रेशर को मेज़र करते हैं, चाहे वो आपका एयर प्रेशर हो या फर्दर कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, या आपके AC में यूज़ होने वाली कई प्रकार की जो गैस होती है, या फ्रिज के अंदर यूज़ होने वाली कई प्रकार की गैस होती है। तो उनका प्रेशर आप इस यंत्र के द्वारा मापते हैं। अब गेज के भी 2 प्रकार आते हैं। एक प्रकार होता है, एक टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर गेज, और दूसरा टाइप जो होता है वो आता है आपका कंपाउंड गेज के अंदर। अब प्रेशर गेज क्या है और कंपाउंड गेज क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो आपका प्रेशर गेज होता है उसके अंदर जो रीडिंग रहती है वो हमेशा 0 PSI से लेकर के आपका 250 PSI हो, 500 PSI हो, या 800 या फर्दर 1000 1500 PSI कितना भी दिखाए, वो सभी गेज क्या कहलाते हैं, आपके प्रेशर गेज कहलाते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी। तो ये जो गेज आप देख रहे हैं ये एक प्रेशर गेज कहलाएगा, जिसमें इसकी हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वो 1500 PSI की है। अब आप बोलेंगे कि ये बाकी जो 2 गेज रखे हुए हैं फिर ये कौन से गेज है। तो ये जो बाकी के 2 गेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 गेज हमारे कंपाउंड गेज कहलाते हैं। अब कंपाउंड गेज का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर आप ज़रूर देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि 0 PSI से लेकर के जितनी भी इसकी कैपेसिटी है, जैसे इस वाले गेज में हमारी 250 PSI तक की कैपेसिटी है और इस वाले गेज में 800 PSI की कैपेसिटी है। चाहे कितनी भी PSI का प्रेशर दिखाए, बट इसमें एक चीज़ अलग है, इसमें यूनिट जो है वो माइनस में भी दिखा रही है आपको। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी इसमें -30 इंच HG शो हो रहा है। अब ये लो साइड प्रेशर गेज है, इस वजह से इसके अंदर इस तरीके से पूरा बारीकी से दिखाया गया है। 0 से 20, 10, 20, 30 इस तरीके से इंच HG में शो किया गया है। जबकि ये जो हाई साइड प्रेशर गेज के साथ साथ इसमें कंपाउंड गेज जब कंप्लीट किया गया है तो इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई दिया गया है, जिसके कारण इन्होंने 0 से डायरेक्टली -30 इंच HG शो कर दिया गया है। बट जो भी गेज हो जिसके अंदर ऊपर तो आपको वैल्यू दिखाई रहा है, यानी प्रेशर तो शो करेगा, बट उसके साथ साथ आप इन गेज से वैक्यूम भी कर सकते हैं। तो वो सभी गेज जो हैं आपके वो कंपाउंड गेज कहलाते हैं। जबकि आप इस वाले गेज के थ्रू सिर्फ प्रेशर देख सकते हैं या यूनिट के अंदर मौजूद उस गैस का रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर जज कर सकते हैं, बट वैक्यूम नहीं कर सकते आप इस गेज से। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि आप बाकी तीनों गेज से प्रेशर तो देख सकते हैं यूनिट के अंदर कि कितना प्रेशर देना है, या फिर यूनिट जो गैस है उसका कितना क्या PSI का प्रेशर है, तो वो तो देख सकते हैं। सबका प्रेशर अलग अलग है। बस ये 250 की कैपेसिटी रखता है, जबकि ये 500 PSI की कैपेसिटी रखता है और ये 800 PSI की कैपेसिटी रखता है। बट ये गेज और इन 2 गेज में फ़र्क इतना है कि इससे हम यूनिट के अंदर वैक्यूम भी कर सकते हैं, यानी सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए हमेशा आपको कंपाउंड गेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब आप वैक्यूम करेंगे तो कंपाउंड गेज लगाएंगे तो गैस चार्जिंग भी जो होती है हम इसी से करते हैं, क्योंकि आप उस समय गेज तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि प्रेशर गेज कौन सा है और आपका कंपाउंड गेज कौन सा है। कंपाउंड गेज की पहचान ये नहीं होती, बहुत से लोग समझते हैं कि जो ब्लू कलर का आता है ये 250 PSI वाला है तो वो एक कंपाउंड गेज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सभी गेज जिसके अंदर माइनस में रीडिंग शो करती है वो सभी गेज आपके कंपाउंड गेज कहलाते हैं। इस यूनिट से इससे आप वैक्यूम भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 पोर्ट दिख रहे हैं सभी गेज में, चाहे वो आपका कंपाउंड गेज हो, प्रेशर गेज है, उनमें हमेशा 2 पोर्ट आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं।
ये जो मिड वाला आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये मेन पोर्ट कहलाता है, जिसमें चार्जिंग लाइन जो आप लगाते हैं हमेशा अपने यूनिट से कनेक्ट करते हैं। चाहे आप एसी पे काम कर रहे हैं, चाहे आप फ्रिज पे काम कर रहे हैं, मतलब जिस भी यूनिट पे आप काम करते हैं उसकी चार्जिंग लाइन हमेशा इस वाले पोर्ट से कनेक्ट करते हैं आप। ये जो साइड वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो कंट्रोल होता है आपके इस हैंडल के थ्रू, इस रेगुलेटर के थ्रू, जो कि आप जो भी काम करेंगे, जैसे वैक्यूम करने का काम कर रहे हैं यूनिट के अंदर, या गैस चार्जिंग का, या फिर प्रेशर देने का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी चार्जिंग लाइन आप इससे कनेक्ट करेंगे। जैसे वैक्यूम कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप की चार्जिंग लाइन यहाँ कनेक्ट होगी, गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर की जो चार्जिंग लाइन होगी वो इस लाइन पे, इस गेज की स्पॉट पे लगाई जाएगी, ताकि आप उस सिस्टम को कंट्रोल कर सके ईजिली। तो इस तरीके से चार्जिंग लाइन को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आप जब इसका प्रैक्टिकली आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर, जिसमें हम बताएंगे कि गेज का इस्तेमाल और चार्जिंग लाइन प्रॉपर प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि मेन पोर्ट की चार्जिंग लाइन कहाँ कैसे लगानी है और साइड पोर्ट की चार्जिंग लाइन को कैसे लगाना है। अब ये तो बात होगी कि हमने सिंगल गेज लिए। एक मार्केट में एक गेज ये भी आता है जिसको हम गेज मैनिफोल्ड या मैनिफोल्ड गेज भी कहते हैं, जिसमें आपका प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज क्या होता है, कंबाइंड होता है। वो गेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट वो भी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से होता है। जैसे एक साइड पे आपका प्रेशर गेज लगा देंगे और एक साइड पे कंपाउंड गेज लगा देंगे। उसमें 3 पोर्ट होते हैं, जैसे मिड में दिखाई दे रहा है, एक बीच में रहता है। जो बीच वाला रहता है उसमें साइड ग्लास भी रहता है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, और वो मेन पोर्ट कहलाया जाता है उसका। और बाकी जैसे अगर आप उसमें प्रेशर देने का काम करेंगे तो फिर प्रेशर गेज वाली साइड की चार्जिंग लाइन और उसका रेगुलेटर उसमें कंट्रोल होगा। और अगर आप वैक्यूम करने का काम करें तो फिर कंपाउंड गेज की चार्जिंग लाइन को कनेक्ट करेंगे और उसका रेगुलेटर यूज़ होगा। तो इस तरीके से वो वाला गेज भी अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बात हुई आपकी गेज के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गैस चार्जिंग किस तरीके से करते हैं इन्वर्टर यूनिट के अंदर, इन्वर्टर एसी के अंदर, और साथ ही साथ पंप डाउन की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि कंपाउंड गेज के थ्रू कैसे चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से पंप डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि यूनिट की जो पूरी की पूरी गैस है वो आउटडोर यूनिट में स्टोर हुई है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।